श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी महाराज 8 चिरंजीवियों में से एक हैं। हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो कि बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपायों से भी श्री हनुमान जी को बहुत शीघ्र प्रसन्नता होती है। देवताओं में भगवान शिव के बाद बजरंगबली ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी जब किसी पर प्रसन्न हो जाए तो भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन के हर कष्टों को हरने की क्षमता श्री हनुमान जी के अद्भुत मंत्रों में छिपी हुई है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही अद्भुत मंत्र जिनके नियमित जाप से आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से पार पा सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं ऐसे ही अद्भुत मंत्रों की। देवताओं में भगवान शिव के बाद बजरंगबली ही एक ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे उपायों व मंत्रों से हनुमान जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक की गई पूजा कभी बेकार नहीं जाती। ऐसे ही उपायों में से एक है हनुमत कवच। इसमें अपार शक्ति है, साथ ही अद्भुत फलदायी भी है। हम आपको आज के इस क्रमांक में बताएंगे कि किस प्रकार से श्री हनुमान जी के इस मंत्र से आप अपने जीवन की हर परेशानी से पार पा सकते हैं। और इसे स्वयं भगवान श्री राम जी ने रचा है। इतना ही नहीं, इस हनुमत कवच का पाठ करने से प्रभु श्री राम जी ने स्वयं रावण से युद्ध करते समय इस हनुमत पाठ को किया था। आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। नाम पहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। सीता जी के चारों तरफ आपके नाम का पहरा है, क्योंकि वे रात दिन आपके नाम का ही जप करती हैं, सदैव राम जी का ही ध्यान करती हैं और जब भी आंखें खोलती हैं तो आपके चरणों में नजर टिकाकर आपके चरण कमलों को ही याद करती रहती हैं। तो जाहि प्राण के ही बाट, सोचिए कि आपके घर के चारों तरफ कड़ा पहरा है, छत और जमीन की तरफ से भी किसी के घुसने का मार्ग आपने बंद कर दिया है। क्या कोई चोर अंदर घुस सकता है? ऐसे ही सीता जी ने सभी ओर से श्री राम जी का रक्षा कवच धारण कर लिया है। इस प्रकार वे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। दिन में 3-4 बार शांति से बैठकर 2-3 मिनट आप अपने होठों में जप करें और फिर चुप हो गए। ऐसी धारणा करें कि मेरे चारों तरफ भगवान का नाम घूम रहा है, भगवान के नाम का घेरा मेरी रक्षा कर रहा है और इस प्रकार से जप करते करते शांत और एकाग्रचित हो जाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, हर कदम पर जीवन की हर मुश्किल राह पर आपका पथ प्रदर्शन करेंगे। श्री हनुमान कवच अपने आप में भगवान की शक्ति रखता है, जिसके प्रभाव से बुराइयों पर जीत पाई जा सकती है। हनुमान भक्त इस कवच की अद्भुत शक्ति को जानते हैं। इस कवच की शक्ति को मन को एकाग्र करके साधना से जगाया जा सकता है। यह कहा जाता है कि यह महावीर हनुमान का शक्ति ग्रह है। हनुमान कवच के लाभ के बारे में आगे जान लेते हैं। जो भी लोग श्री हनुमान कवच का जाप करते हैं तो इस कवच से भूत प्रेत चांडाल राक्षस व अन्य बुरी आत्माओं से बचाव किया जा सकता है, बुरी शक्तियों से बचाव किया जा सकता है। यह कवच आपको सभी प्रकार के बुरे प्रभावों से बचाता है, आपकी रक्षा करता है और इस कवच का पूर्ण लाभ से आप जीवन के सभी शोक मिटा सकते हैं। अतः इसे शोक नाशन भी कहा जाता है। साथ ही जीवन में जो भी कष्ट होते हैं वो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं जब नियमित रूप से आप इस कवच का पाठ करते हैं। व्यक्ति के जीवन में अचानक से खुशियां आ जाती है, हर तरफ से संपन्न हो जाता है। आइए जानते हैं इसके अलावा कुछ और मूल मंत्र। श्री हनुमान जी के बहुत से मूल मंत्र हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है श्री हनुमते नमः। इस मंत्र का उच्चारण 108 बार रुद्राक्ष की माला के साथ सच्चे मन से करें और ये उपासना संपन्न होने के बाद आपके सभी शोकों का निवारण आसानी से कर देगी। श्री हनुमान जी से इस मंत्र के द्वारा विनती करें। इसके बाद हनुमान जी को आप किसी भी प्रकार से सिंदूर अगर चढ़ाते हैं, यदि सिंदूर चढ़ाने के साथ उस सिंदूर का तिलक करते हैं तो ऐसा करने से आपको श्री हनुमान जी से विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि आप बहुत ज्यादा जीवन में परेशान चल रहे हैं, आपके जीवन के सभी कष्ट आपको घेरे हुए हैं, जीवन में धन का अभाव चल रहा है, कुल मिलाकर आपका जीवन बहुत ही खराब हो गया है या आपको लग रहा है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं बचा, तो आपके लिए एक मंत्र है। आप इस मंत्र से अपने जीवन के सभी प्रकार की बाधाओं से बाहर निकल सकते हैं। मंत्र आप सुन लीजिएगा। मंत्र है हन हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट।
इस मंत्र का अगर 108 बार कोई भी साधक नियमित रूप से जाप करता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के बुरे प्रभावों का नाश तो होता ही है, और सबसे ज्यादा इस मंत्र का लाभ ये होता है कि आपके जीवन में चल रही आर्थिक पक्ष की जो परेशानियां हैं उसमें आपको बहुत बहुत लाभ देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसका आप उपाय यदि करना चाहते हैं जीवन में, तो मंगलवार का दिन सबसे अद्भुत रहेगा। जो मंत्र मंगलवार के दिन सिद्ध किया जा सकता है उस मंत्र का लाभ जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए श्री हनुमान जी से संबंधित सभी मंत्रों का यदि आप मंगलवार में इसका जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है। इसके साथ साथ एक छोटी सी विधि आपको और बता देते हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको क्या करना है कि प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष विग्रह के समक्ष आप आसन धारण करके बैठ जाइए और सरसों के तेल का एक दीपक श्री हनुमान जी के छवि चित्र के सामने रखकर आप इस मंत्र का 108 बार यदि जाप करते हैं या इससे अधिक करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फल जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगलवार का दिन वैसे ही श्री हनुमान जी को बहुत प्रिय होता है। इसके पश्चात अगर आप इस मंत्र को 108 बार जाप करने के बाद संध्याकालीन पूजा में भी इसी प्रकार से श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर 108 बार मंत्रों का जाप करते हैं तो इससे आपको बहुत बहुत लाभ देखने को मिलता है। और भी इसमें अगर आप लाभ जीवन में अर्जित करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन संध्याकालीन आरती के बाद में श्री हनुमान जी को यदि लड्डुओं का भोग लगाएं और लड्डुओं का भोग लगाने के बाद प्रसाद स्वरूप में उसे वितरित कर दें तो इससे आपके जीवन में बहुत ही कल्याण की स्थिति उभर कर आएगी और आपके जीवन को एक नई रोशनी और एक नया मार्गदर्शन श्री हनुमान जी की कृपा से बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इन मंत्रों का लाभ लेने के लिए जीवन में श्री हनुमान जी को अपना आराध्य गुरु मानकर प्रत्येक मंगलवार ऐसा जाप करने से, इन मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से आपको बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाती है और श्री हनुमान जी की विशिष्ट कृपा आपके जीवन पर बरसने लगती है। इसी के साथ साथ यदि आप एक छोटा सा उपाय और कर लें कि श्री राम जी के नाम का भी प्रत्येक मंगलवार 108 बार नाम जाप प्रारंभ कर दें तो आपकी कृपा में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी और इनसे प्राप्त होने वाले लाभ आपको आश्चर्यचकित निश्चित तौर पर कर देंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही जीवन में कुछ आप महत्वपूर्ण जोड़ पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।